हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। चलिए 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं कोडिंग डी कोडिंग का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 सवाल है ना दोस्तों। ये 10 सवाल एकदम अलग अलग टाइप के 10 टाइप के सवाल हैं और आपके एग्जाम में ये 10 टाइप से पूरा एक एक टाइप भी मिल जाएगा। और 10 टाइप एकदम जीरो से लेके ऊपर तक का है, जो भी आपके एग्जाम में आएगा देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है कि EFR भी संबंधे, एफ भी है ना, हाँ भी संबंधे FHUZ, ये यू है ना, UZ। तो अब बता रहे समानुपाती लग गया ना, तो बता रहे इसका मतलब अब क्या होगा, क्या इसका मतलब क्या होगा अब हम आपको बताते हैं। कुछ नहीं करिएगा, देखिए ये सब सवाल लगाने के लिए ना सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए ना कि सबका नंबरिंग याद होना। क्या? सबका नंबरिंग याद होना। जब तक सबका नंबरिंग याद नहीं होगा तब तक आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। यदि हल करेंगे तो टाइम जरूर लेगा। अगर लिख के आप हल करते हैं तो टाइम लगेगा। यदि आपको एकदम मतलब रट्टा एकदम पूरे दिमाग पे एकदम बैठ जाए कि ई 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे, F 6 नंबर पे, H 8 नंबर पे, U 21 नंबर पे, Z 26 नंबर पे, आपको ऐसा याद होना चाहिए दोस्तों। क्या ऐसा याद हो जाना चाहिए, तभी लगेगा। अब देखिए, अब हम इसमें पहले टाइप से क्वेश्चन से करते हैं कि क्या बढ़ा सकता है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे, ई 5 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे, H 8 नंबर पे, क्या 8 नंबर पे, 21 नंबर पे, 26 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि कभी कभी देखिए आपका ई पहले स्थान पे था, अब यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया। यानी देखिएगा कि कितना बढ़ाया, यानी 5 से क्या बढ़ाया, 6 बढ़ाया। यानी ये 6 है ना, आई 5 है, 5 से क्या बढ़ाया, 6 बढ़ाया। देखिए 6 नंबर पे आता था, 6 से क्या बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 8 कर दिया। अधिक 8 18 था, 18 में क्या बढ़ा दिया दोस्तों, 3 बढ़ा दिया। 18 3 21 कर दिया। अब इसके बाद क्या बढ़ाया, 4 बढ़ाया। यानी क्या बढ़ा रहा है, 1 पहले बढ़ा रहा है, फिर 2 बढ़ा रहा है, फिर 3 बढ़ा रहा है, फिर 4 बढ़ा रहा है। अब इसी प्रक्रिया में आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि कभी कभी 1 1 1 1 प्लस कर सकता है, फिर 2 2 प्लस कर सकता है, 3 3 प्लस कर सकता है, 4 4 प्लस कर सकता है। हो सकता है 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस करे, या 2 प्लस 2 माइनस करे, 2 प्लस 2 माइनस करे, या 3 प्लस 3 माइनस करे। यही सब ज्यादा से ज्यादा करता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रक्रिया यही ना, 1 2 3 4 बढ़ा रहा है ना। तो देखिए ये पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। 16 में 1 बढ़ाएंगे तो 17 होगा। क्या 16 से 1 बढ़ाएंगे 17, 17 क्या होता है, क्यू होता है। ये 17 पे आता है। अब इसमें क्या बढ़ाएंगे, अब 2 न बढ़ाएंगे, अब 2 बढ़ाएंगे तो 17, अब 2 19, 19 पे क्या आता है, यस आता है। अब उसके बाद हम 3 बढ़ाएंगे। अब अगली संख्या हम क्या बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे तो ये 14 नंबर पे होता है। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 क्यू होता है। अब इसके बाद क्या बढ़ाएंगे, अब 4 बढ़ाएंगे ना, एक नंबर पे आता है, अब 4 बढ़ाएंगे तो 5 आएगा ना। 5 नंबर पे क्या आता है, ई ने आता है, क्या आता है, ई ने आता है। यानी क्यू एस क्यू ई हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, क्यू यस क्यू ई हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 10 टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप पढ़ के जरूर जाइएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि RIHS संबंधे UL के भी क्या है, के भी है। तो हमें आप इसका मान बताइए। किसका मान बताइए, ZMOK का मान बताइए। ZMOK का याद कीजिए। अब आप मान बताइए। अब देखिए क्या करे किया है इसमें। अब इसमें देखिए क्या किया है, ये कितने नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है ना। 18 से क्या बना दिया, U 18 18 3 क्या हुआ, 21। यानी देखिए 3 प्लस किया, क्या प्लस किया, 3 प्लस किया। अब यहाँ पे दूसरे पे आई है तो यहाँ दूसरे पे आ गया 12 ना। तो देखिए आई 9 पे आता है और 9 3 12, L होता है 12 नंबर पे आता है। H 8 नंबर पे आता है, 8 3 11, यानी 19 3 22। यानी इस पूरे संख्या में क्या कर रहा है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 प्लस 3 प्लस कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी 3 प्लस 3 प्लस करके बता देंगे कि भैया Z में 3 प्लस करेंगे तो Z के बाद A B C, यानी उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 3 प्लस करेंगे तो C आ जाएगा। उसके बाद इसमें 3 प्लस करेंगे, ये ऑलरेडी 13 नंबर पे है, इसमें 3 और जोड़ देंगे 16, 16 पे आता है P, ये 15 पे आता है O, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 पे होता है R, इसमें A कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, इसमें 3 जोड़ेंगे 14, 14 पे क्या आता है, यन आता है दोस्तों। क्या आता है, यन आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की जान लीजिए। एक एक जो भी सवाल है ना सब अलग अलग टाइप के हैं, सब इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। हम आपको बता दें कुछ भी बढ़ा सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कुछ भी बढ़ा सकता है, या 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस कुछ भी कर सकता है आपके एग्जाम में। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया था आपके एग्जाम में। I 8 L 12 कामा O 16 कामा
R20 मतलब R20। और अब इसका मान क्या होगा दोस्तों, अब पूछा है इसका मान बताइए। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करिएगा, पहले ना अक्षर का देख लीजिएगा क्या किया है, फिर बाद में अंक का देख लीजिएगा। तो अक्षर का हम देखेंगे, हाई आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। तो हाई क्या कर दिया, हाई कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे ना। अभी ना सोचिएगा कि हाई एल 12 नंबर पे आता तो ई दिया है, नहीं, कभी कभी कुछ और दे देता है, ठीक है। तो हाई आई 9 पे आता है, 9 3 12, अब 12 3 15, वो 15 पे आता है, अब 15 3 18, आर 18 पे आता है, ठीक है। अब 18 3 21, 21 पे क्या होता है, यू। अब देखिए इसका अक्षर का हो गया, अब अंक का देख लेते हैं। अब देखिए 8 था, 8 से क्या कर दिया, 12 लिख दिया, यानी कितना बढ़ाया, 4 बढ़ाया, फिर 12 4 16, 16 4 20, अब 20 4 क्या हो जाएगा, 24 नहीं हो जाएगा, 20 4 24 नहीं हो जाएगा, यानी यू का मान यू 24 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, यू 24 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ गया तो बात मानिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि कोई भी और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, कोई भी वीडियो बनाएं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, ठीक है दोस्तों, और आप आराम से उसे पढ़ लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि जेड यू ए बी क्यू, जेड ए यू बी क्यू और 26 21 12 और 17, क्या दिया है, 12 17 दिया है। अब पूछा है इसका थोड़ा मान बता दीजिए, इसका थोड़ा मान बता दीजिए, एच जे आर पी का क्या मान बता दीजिए क्या आएगा। अब हम आपसे दोस्तों बता दे रहे हैं, जैसा है ए है ना, हो सकता है इसका उल्टा वाला लिख दें, हो सकता है इसका उल्टा वाला लिख दें, या तो ए का ए नंबरिंग ही दे दें, या तो ए का एक नंबरवा दे दें, या तो इसका उल्टा वाला 26 बना दें, या तो कुछ भी बना देगा एग्जाम में। तो आप घबराइएगा नहीं, आप चेक कर लीजिएगा कि जो जेड दिया क्या उसका नंबरिंग नहीं दिया ना, कितने नंबर पे आता है, हो सकता है वह दे दिया हो, तो यह दे भी देता है। अब ये मत सोचिएगा हाई एग्जाम बहुत ईजी आता है, आता है ये सब सवाल यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, सभी में ऐसा कोई सवाल बना नहीं जो रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग से ये सब देता नहीं, इसलिए देता है ना कि थोड़ा बड़ा बड़ा दे देता है, तो हइया अक्षरिया ज्यादा हो जाता है ना, तो कंप्यूटर हम लोग मिलाने में ना गलती कर देते हैं, आंसर सबका आ जाता है पर मिला के ना क्लिक करना ना आंसर को बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसमें एग्जाम में बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हाँ देखिए जेड का ना 26 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, यानी इसका कोडवा ही दे दिया है, क्या इसका कोडवा दे दिया है, तो कहा हम इसका एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे, हाई 10 नंबर पे आता है, ये आर 18 नंबर पे आता है और पी 16 नंबर पे आता है। क्या हम ये कोडवा नहीं लिख देंगे, कोड नहीं लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, बस एक बात आप देख लीजिएगा, आप बस टाइप देखिए कि कर क्या रहा है, मतलब क्या क्या कर सकता है एग्जामिनर कैसा कैसा क्वेश्चन बना सकता है, बस ए से लेके जेड तक वह छरिया होता है। ए का हो सकता है उसका अंकिया दे देता है, या तो विपरीत वाला दे देता है, या तो विपरीत वाले का योग दे देता है, या तो कुछ भी दे देता है दोस्तों, कोई ज्यादा सवाल नहीं बनाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन को लिखिए, आर एल एम एन संबंध एस एन पी आर हो, तो अब इसका मतलब आगे का जो आएगा अब उसका मान आपको बताना है, एच एल ओ पी का आपको क्या करना है, मान बताना है, ठीक है, इसका मान बताना है। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे, अब सबसे पहले देखिए हाई आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, और हाई कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। तो 18 से 19 होने में कितना बढ़ाया, एक बढ़ाया, कितना बढ़ाया, एक बढ़ाया। फिर हाई कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, और एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। तो 12 और 2 कितना किया, 14, यानी एक पहले बढ़ाया फिर 2 बढ़ाया। अब देखिएगा 16 है, 3 नंबर 13 पे आता है, और पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। तो 13 से 16 बनाने के लिए क्या किया, 13 से 16 बनाने के लिए 3 नंबर बढ़ाया। अब भाई देखिए 14 और 4 18, यानी 4 है, यानी 1 2 3 4 बढ़ा रहा है दोस्तों, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 2 3 4 हम भी बढ़ा देंगे। तो एच में अगर 1 जोड़ेंगे तो एच के बाद आई आता है, 1 जोड़ेंगे, एल में 2 जोड़ेंगे तो 12, अब 12 2 14 पे एन आता है, या 15 में 3 जोड़ेंगे, 15 3 18, 18 पे आर आता है, और 16 में 4 जोड़ेंगे, 16 4 20, अब 20 पे क्या आता है, टी आता है, क्या आता है, टी आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जान लीजिएगा एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है, जो भी रीजनिंग लाए हैं एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इस सवाल को लगाने का थोड़ा कोशिश करिएगा। दिया है के क्यू एस टी संबंधे पी
PJHG हो तो अब इसका मतलब समानुपाती मतलब कि अगला जो देंगे अब उसका मान बता, मतलब कह रहा है इसके स्थान पे और हई सब आ जाए तो अब RM LP के स्थान पे क्या आ जाएगा। अब आपको ई बताना है कि इसके स्थान पे क्या आएगा, अब आपको बताना है। अब हम देखिए जो भी सवाल आए हैं सब अलग अलग टाइप का लाए हैं, अलग अलग टाइप का लाए हैं। अब देखिएगा, अब आप हमें बताइए, अभी हम आपको जस्ट बताएं, जैसे मान लीजिए हई एक से ही उदाहरण देते हैं। ए को पता क्या क्या लिख सकता है, जेड लिख सकता है, इसका उल्टा वाला लिख सकता है। ए को ना एक लिख सकता है, एक कोड दे सकता है, और इसी ए को ना 26 कोड दे सकता है, यही वाला कोडवा उल्टा वाला कोडवा दे सकता है। आज इसी ए को ना हर दोनों को जोड़ के 8 भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है नंबरिंग। तो आप उसे घबराने की कोशिश नहीं करिएगा, आप जरा से भी मत घबराइएगा। अब ठीक है, कुछ नहीं करिएगा। हाई के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा पी होता है। उल्टा मतलब विपरीत, विपरीत मतलब समझ रहे हैं। जैसे अगर ए से लेके जेड तक लिखते हैं ना, तो पहले नंबर पे ए पड़ता है तो उधर से पहले नंबर पे जेड पड़ता है ना, यानी ए का विपरीत जेड होगा। उसी प्रकार का हम विपरीत ज्ञात करेंगे। अगर आपको विपरीत ज्ञात करना न आए तो हम एगो आपको नंबर बता रहे हैं, हम आपको एगो नंबर बता रहे हैं 27। 27 में से कोई भी नंबर घटाएंगे तो उसका विपरीत ही आएगा। जैसे 27 में हम ए घटाते हैं, ए माने एक नंबर, ए माने एक नंबर घटाते हैं तो क्या बचेगा 26। 26 पे क्या आता है जेड ना, यानी ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है। अगर आपको उल्टा न ज्ञात करना है तो आप 27 में से किसी भी संख्या को घटा दीजिएगा, उसका विपरीत ही आएगा, उसका विपरीत ही आएगा। तो अब हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि इसका अपोजिट दिया है, यानी के का उल्टा पी होता है, क्यू का उल्टा जे होता है, एस का उल्टा एच होता है, टी का जी होता है। तो अब देखिए आर का होता है आई, एम का होता है मन। है देखिए इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे इससे याद करिएगा। मन 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 यम यन मन मन, यम का उल्टा यन होता है लो लो, लो बैटरी, समझ रहे हैं, लो एल ओ, यानी एल का ओ होता है, और पी का के, पी के होगा भैया। आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे हैं ना, पी के यानी पी का उल्टा क्या होगा, के होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एन क्यू टी आर संबंधे 13-10-13-10-79। तो अब आपको इसका मान बताना है। ओ एल एच एस का क्या ज्ञात करना है, मान बताना है आपको, क्या इसका मान बताना है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम आपको बताएं जैसे ए को कुछ भी कर सकता है, ऐसे एन को भी बहुत कुछ कर सकता है। एन को 14 लिख सकता है, इसका नंबरिंग लिख सकता है, इसका उल्टा मन एम होता है ना, एम का 13 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो क्या है ये 13 ना लिखा है, 13 मतलब कहाँ जानते कैसे लिखा है, ई एन का उल्टा क्या होता है, विपरीत 13 होता है, सॉरी एन का विपरीत एम होता है, एम आई एम आता है 13 नंबर पे, वह नंबरिंग दिया है। तो अब हम बोले ना सवाल पे मत जाइएगा, आप टाइप पे जाइएगा कि एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है, उतनी चीज सोचे रहिएगा, तब आप जल्दी से लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 14 होता है ना, एन का विपरीत एम, आई एम जो होता है ना वो 13 नंबर पे आता है, और क्यू का उल्टा होता है जे, आ जे होता है 10 नंबर पे, आ टी का उल्टा होता है जी, आ जी का नंबर दिया है 7, आर का उल्टा होता है आई का नंबर दिया है 9। अब आप समझ ही गए सभी का विपरीत दिया है ना। तो बताइए यल का, ओ का विपरीत क्या होता है, यल होता है, ओ का विपरीत भैया यल होता है। तो यल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, सॉरी ओ का विपरीत एल 12 नंबर पे। अब एल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है, यानी लो, एल का ओ का एल। अब एल 12 नंबर, एल का विपरीत ओ होता है, ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। अब एच का विपरीत यस होता है, और यस का विपरीत एच होता है। तो अब एच का क्या विपरीत लिखेंगे, यस, यस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, और यस का विपरीत एच होता है, एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। यानी आंसर हो जाएगा 12-15-198 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12-15-198 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो बात मान जाइएगा साथी, आप एक बार सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। अभी हम जो भी है हम बार बार यही कर रहे हैं कि अभी भैया हम कुछ नहीं पढ़ा रहे, अभी हम प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहे हैं जल्दी में।
ठीक है ना। जिस दिन हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे भैया, आपके एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर नहीं बैठा देंगे ना, तो उसी दिन अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी दिन अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आज आप सब्सक्राइब करके रखे रहिए, एक बार हमारे पे भरोसा करिए, ठीक है, एक बार आप हमारे पे भरोसा करिए दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। BR को अब बोला है ई लिखा जाए, क्या लिखा जाए, SCUO लिखा जाए, आई लिखा जाए। तो अब बोला है ना, अब बोला है आपसे इसका क्या लिखा जाएगा, PQL नहीं, PQR का मान क्या होगा। अब देखिए इस सवाल में अब बहुत सारे लोग कार कहेंगे बी का बना दिया, यस बना दिया, ई सोचेंगे, आर का बना दिया, सी बना दिया, बहुत कुछ सोच लेंगे। जब आपको बहुत ज्यादा अंतर दिख जाएगा ना और दूसरका वाला बहुत करीब में रहेगा ना, तो आप हमेशा क्या करिएगा, सबसे पहला काम ना इसको लिख दीजिएगा, फिर इसको इसी के नीचे में ऐसे ही उतार दीजिएगा, SCUOI ऐसे ही उतार दीजिएगा। अब जानते हैं ना एगो पैटर्न हैसी बढ़ाता है, हैसी बढ़ाता है, इहो एगो पैटर्न होता है ना, एक बढ़ा देगा, दो बढ़ा देगा, कुछ बढ़ा देगा, इससे घबराइएगा ना। अब ई पैटर्न कैसे बनेगा, हाई वाला पैटर्न कैसे बनेगा, हाँ देखिए बी से एक बढ़ाया, सी किया, आर से एक बढ़ा क्या किया, यस इधर लिखा और इसको इधर लिखा, हाई इसको सोझैया में एक बढ़ा के लिख दिया, TU HINO ऐसे बढ़ा दिया। अब समझ गए ना, ये गुड़ा वाला फॉर्म, गुड़ा वाला भी फॉर्म आपको करके देता है, लोग चकरा जाते हैं और ये अब हम क्या करें, कुछ नहीं। जब इससे ही कुछ ना समझ में आए ना, तो ऐसे ही लिख के ऐसे नीचे कर दीजिए ना, तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्रास में जोड़ा घटाया है, क्रास में जोड़ा घटाया, समझ जाइएगा। तो अब का पी इधर है तो इधर लिखेंगे क्या, क्यू लिखेंगे, पी के बाद एक बढ़ाएंगे क्यू, क्यू इधर है, इधर क्या लिखेंगे, क्यू के बाद आर होता है, आर इधर लिखेंगे। ये बीच वाला है इसे एक बढ़ा के लिख देंगे, आर है तो यस लिख देंगे, का है आर है तो यस लिख देंगे। इसको ले जाके हम क्या करेंगे, अब इसको यल को यहाँ पे लिखेंगे, यल कितने नंबर पे आता है, 12, 12 के बाद क्या आता है 13, 13 पे क्या पड़ता है एम, और हाई एच इधर आके लिखाएगा ना, एच के बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। एकदम क्रास में इसे आपका जोड़ा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जोड़ा है, एकदम आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है LOHUQ, ठीक है, इसका मतलब दिया है, बताया इसका मान अगर ये आ जाए, इसका मान अगर ये आ जाए, तो भैया आप इसका थोड़ा मान बता दीजिए, इसका मान ORN PJ का मान बता दीजिए आप। अब इसका मान बता दीजिए, ई का आएगा, अब इधर का आएगा, अब इसका मान बता दीजिए। अब का घबराने की, अब तो बता गए ना दिक्कत। तो जैसा ही हम भैया आपको एक बात बता दे रहे हैं, हयल को का बनाए पहले एल, ऐसा लिख, एल का पहला कोड लिख दीजिएगा 12। तो अब एक काम करिएगा ना, ये जरूरी नहीं है ना एल का अपोजिट वाला भी दे देगा, एम का 13 भी दे सकता है। अब देखिए ये तो दोनों नहीं दिया है, अब दिया है का, अब एक बार और क्या करिएगा, यह दोनों को जोड़ दीजिएगा, अंक एल 12 पे आता है, अब 12 1 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3। अब आपको समझ में आ गया ना, अब आपको समझ में आ गया ना, ये कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, तो इसी का अंकों का योग दे दिया है 3, हई आता है 15 नंबर पे, 1 और 5 क्या हो गया 6 हो गया, और हई आता है 21 नंबर पे यू, 2 1 का हो गया 3 हो गया है, 2 1 क्या हो गया 3 हो गया लगता है, नहीं एक मिनट माफी चाहते हैं, इस एच का तो नहीं लिखे ना, एच का हो गया, एच का 8 आता है ना, तो इसका 8 हो जाएगा। हाई यू कितने नंबर पे आता है 21 नंबर, 2 1 3, तो है 3 लिख दिया, और हाई क्यू कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पे, तो 1 और 7 क्या हो जाएगा 8। अब आप समझ गए ना क्या किया है। अब कुछ नहीं करिएगा, आप सेम ऐसे इसको उतार दीजिएगा, इसका पूछा ना वो कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे आता है ना, तो 15 का क्या लिखेंगे इधर 6 लिखेंगे, और फिर आर कितने नंबर पे आता है 18, 1 और 8 क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, एन आता है 14 नंबर पे, 1 और 4 का लिखेंगे 5 लिखेंगे, पी आता है 16 नंबर पे, 1 और 6 7 लिखेंगे, टी आता है 20 नंबर पे ना, तो अब जे नहीं सॉरी जे था ना, जे टी नहीं है जे है। अब बताइए अब इसका अंकों का योग क्या होगा, अंक है जैसे 1 और 6 जोड़े हैं, उसे 1 और 0 जोड़ेंगे तो एक ही ना होगा, एक ही ना होगा, यानी 69,571 हो जाएगा क्या, ठीक है 69,571
71 हो जाएगा, यानी 6 9 5 7 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है अब देखिए, अब इस सवाल को थोड़ा लगाने में, अब का ये तो सवाल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इंपॉर्टेंट ही है, आपके एग्जाम में आ जाएगा आराम से, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं ये सब छोटा सवाल होता है, और छोटा है ना सवाल दे रहा है आपके एग्जाम में, और थोड़ा बड़ा तो थोड़ा दे रहा है लेवल का। बाकी जो 10 टाइप का सवाल है ना, ये 10 अपने आप में एक गो लेवल है, अपने आप में एक गो लेवल है, तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 100% आएगा। और जाके देख लीजिएगा, भी आ भी रहा है, ठीक है, आ भी रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका यह दिया है u, और उसके बाद NO P का मान आपसे पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। अब हम तो देखेंगे भैया इसका मान क्या होगा, जरूर देखेंगे, काहे नहीं देखेंगे, देखेंगे। अब देखिए ये बताइए, अब लोग हैसी से देखते हैं ना, बहुत सारे लोग अब लोग ऐसे से देखते हैं ना, तो देखिए 70 है, 70 के बाद क्या किया 23, यानी 70 और 6 23, 6 बढ़ाया। अब इसमें से क्या बढ़ाया, कोनो सुर और ताल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो जब सुर और ताल नहीं मिलेगा तो थोड़ा इसके करीबी हम देख लीजिएगा, कभी कभी हैसी बढ़ाता है तो कभी कभी हैसी बढ़ाने लगता है, इधर से ऐसी से बढ़ाने लगता है, ये जान लीजिएगा। तो देखिए भी है कितना है भी, अब भी के बाद क्या आता है 1 बढ़ाएंगे, तो भी के बाद W1 आता है, और हाई आई 9 पे आता है, 9 में कितना बढ़ा है, 9 2 11, 8 3 11, 17 4 21। नहीं समझ में आया, मतलब पहले 1 बढ़ाया, W किया, फिर I से 2 बढ़ाया, फिर H से 3 बढ़ाया, तो Q से का 4 नहीं बढ़ाएगा, Q 17 नंबर पे आता है, तो 4 बढ़ाएंगे 21, 21 पे E1 आता है। तो अब क्या दिक्कत है भैया, तो सेम जैसा ऐसे यहाँ से पहले बढ़ाना चालू किया है अंतिम से, तो उसी प्रकार हम अंतिम से बढ़ाना चालू करेंगे। ऐसे ही इधर था ना, आई लिखेंगे इधर Q 1 ज्यादा क्या होता है, Q के बाद R आता है, R लिखेंगे। अब 1 बढ़ाया, अब हाई इसके बाद 16 2, फिर 2 बढ़ाएगा R 18 हो जाएगा ना, फिर 3 बढ़ाएगा, ये 15 15 3 18, अब उसके बाद 4 बढ़ाएगा, ये 14 है, 14 पे आता है, 4 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 14 4 18, यानी 4 गुना हो जाएगा R, यानी R R R R हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा R R R हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। अब हम आपको लास्ट, अभी देखिए अभी फाइनल जो अभी लास्ट में बोलेंगे ना बात, तो जरा सा ध्यान करिएगा, एक एक सवाल का कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिएगा ये सवाल, एक छोटा सा सवाल दिए, भी आपके एग्जाम में आ सकता है, दिया है ER संबंधी GP, क्या दिया है GP, तो आप हमें भैया इसका मान थोड़ा बता दीजिएगा, NF संबंधी क्या होगा, NF संबंधी क्या होगा। तो अब आप सोच सकते हैं बहुत कुछ, देखिए कभी ये बहुत सारे लोग ना बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, ये सब सवाल ऑप्शन पे लगता है, ऑप्शन पे समझ में आता है कि ऑप्शन में क्या किया है, वो ऑप्शन क्या डाल पता है, हालांकि ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, तो आप हमको बता, बस इतना हमारा बताना मकसद था कि एग्जामिनर भैया क्या क्या सोच सकता है, एग्जाम में क्या क्या सोच सकता है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा हाई 5 नंबर पे आता है, 5 में कितना बढ़ाया 2 7, 7 में G आता है, यानी पहले बार 2 प्लस किया, तो देखिए दूसरी बार 2 माइनस कर दिएगा, 18 18 में से 2 जाएगा 16 बचेगा, हाई P 16 पे आता है, यानी पहले 2 प्लस किया फिर 2 माइनस किया। अब उसी प्रकार यहाँ से पहले 2 प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 14 2 16, 14 2 16, 16 पे आता है P, उसको है 2 माइनस करेगा, है अब 6 नंबर पे आता है, तो 2 माइनस करेंगे 4, 4 पे क्या आता है D, PD हो जाएगा, क्या हो जाएगा PD हो जाएगा दोस्तों। अब ये बात सुन लीजिएगा, अब यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि अब एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है, जानते हैं क्या क्या कर सकता है, देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान इधर इधर मत भटकाइएगा। हो सकता है 1 प्लस करें, +1 +1 +1 कर दें, हो सकता है -1 -1 -1 -1 करें, या तो +2 +2 +2, यानी प्लस करें तो जैसे 1 1 भी प्लस कर सकता है, 2 2 भी प्लस कर सकता है, 3 3 भी प्लस कर सकता है। अब हो सकता है कि 1 प्लस करें फिर एक बार माइनस करें, फिर एक बार प्लस करें फिर एक बार माइनस करें, ऐसा कर देगा। अब समझ गए ना। अब हो सकता है 1 2 3 4 5 बढ़ाएं, या तो कभी कभी 1 3 5 7 बढ़ाने लगता है, मानो विषम संख्या है, तो कभी कभी सम संख्या 2 4 6 8 बढ़ाने लगता है, समझ रहे हैं ना, यानी कुछ भी बढ़ा देगा दोस्तों। अब ये तो बढ़ाने वाली बात हो गया। अब हो सकता है नंबरिंग जो होता है, जैसे मान लीजिए बी है ना, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, यह दे देगा। अब इसका अपोजिट क्या होता है,
इसका अपोजिट क्या होता है y, हो सकता है इसका अपोजिट वाला y दे दें, या तो इसी का नंबर दे दें, या तो इसी का नंबर दे दें, समझ रहे हैं ना, कुछ भी दे देगा, आप घबराइएगा नहीं दोस्तों। हाँ, यदि वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि वो भी लोग जाएं एग्जाम देने। और अभी देखें ना, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन बन गया रीजनिंग का, 5 क्वेश्चन इसी से दे दिया था, तो हो सकता है आपके भी एग्जाम में आ जाए दोस्तों। इसीलिए हम बात मान जाइए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, बार बार इसलिए हम कर रहे हैं ताकि अगर हम जिस दिन चैप्टर पढ़ाएंगे ना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो सीधा अनसब्सक्राइब करके चल जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।